टूनी चिड़िया और गोरी कौवी दोनों नदी पर बैठकर बातें कर रही थी। टूनी बहन, अब मैं चलती हूँ। मुझे एक बार उल्लू बैजी के पास भी जाना है। उल्लू बैजी के पास क्या करने जाना है गोरी? चिड़िया, बहू को लेकर जाना है। बहू ने अंडा दिया हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों न मैं अंडे का चेकअप करवा लूं कि उसमें बेटा है या बेटी। गोरी बहन, बेटा हो या बेटी दोनों बराबर है। आजकल बेटी भी बेटों से कम नहीं है। वो कौन सा काम है जो बेटे कर सकते हैं और बेटी नहीं कर सकती? चिड़िया, जो भी हो, लेकिन मुझे तो पहला पोता ही चाहिए। इसीलिए तो मैंने जग्गू की छोटी सी उम्र में शादी की है। कालू तो अब रहा नहीं। मेरे लिए काम करना, दाना लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गोरी बहन, तुम्हारा बेटा है ना जग्गू? जग्गू से कहा करो वो तुम्हारी काम में मदद करे। नहीं, मेरा पोता ही मेरे साथ दाना लेने जाया करेगा। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है और अपनी बहू से कहती है, अगर खा खा कर पेट भर गया है तो अपना अंडा उठाओ और मेरे साथ आओ। लेकिन माँ जी, कहाँ जाना है? अंडे का चेकअप करवाने उल्लू बैजी के पास जाना है। माँ जी, मेरा अंडा तो ठीक है, स्वस्थ है, फिर चेकअप क्यों करवाना है? चुप करके मेरे साथ चलो, मुझे ज्यादा काई काई पसंद नहीं है। फिर गोरी की बहू अपना अंडा उठाकर गोरी के साथ चल देती है। बहू, तुम यहीं बैठी रहो, मैं जाती हूँ अंदर। गोरी कौवी अपनी बहू को एक तरफ बैठाकर अंडा उल्लू बैजी के पास ले जाती है। बैजी, अंडे की अच्छी तरह से स्कैन करके बताओ कि अंडे में मेरा पोता निकलेगा या पोती। कौवी, ऐसा करना कानूनन अपराध है। क्या मुझे जेल भेजने की योजना है? एक लगाऊंगी, देख नहीं रहे हो? गोरी से बात कर रहे हो? आए बड़े कानून का पाठ पढ़ाने वाले। फिर उल्लू बैजी डरते हुए अंडे का चेकअप करते हैं। बधाई हो गोरी, अंडे में बच्चा स्वस्थ है। 1-2 दिन बाद अंडा फूटने ही वाला है। तुम तो मुझे जल्दी से ये बताओ कि अंडे में बेटा है या बेटी? बेटी है, बहुत ही सुंदर कौवी है अंडे में। ये सुनकर गोरी कौवी जल भुन जाती है और वो गुस्से में आ जाती है। बधाई किस बात की दे रहे हो उल्लू? चल बहू, उठा अपना अंडा यहाँ से। गोरी, मेरी फीस तो देकर जाओ। फीस लेने का कोई काम किया है? फिर गोरी कौवी अपनी बहू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। जग्गू, जैसी तेरी पत्नी मनहूस है, वैसा ही अंडा भी मनहूस दिया है इसने। अंडे में बेटी है। मेरा तो दिल ही बैठ गया ये सुनकर। माँ, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो? मैं पाल लूंगा अपनी आने वाली बेटी को। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हो? आप आराम करो, मैं दाना लेकर आती हूँ। लेकिन हाँ, आप मेरे अंडे का ध्यान रखना। फिर गोरी कौवी की बहू जंगल में दाना लेने चली जाती है, लेकिन गोरी कौवी तो गुस्से से अंडे को घुरे जा रही थी। और फिर वो जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, जाओ और कुछ सूखी घास के तिनके लेकर आओ, खिड़की में लगानी है। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। चालाक गोरी कौवी बहाने से जग्गू कौवे को घर से बाहर भेज देती है। ना रहेगा अंडा और ना निकलेगी अंडे से बेटी। फिर गोरी कौवी वो अंडा उठाकर अपने घर से निकल जाती है। गोरी कौवी घने जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और अंडे को नीचे फेंक देती है। अंडा टूट जाता है। गोरी कौवी की बहू भी दाना लेकर उधर से गुजर रही थी, तो उसकी नजर अपनी सास पर जाती है और वो उसके पास आ जाती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरा अंडा ही तोड़ दिया है। बहुत जालिम आप, बहुत जालिम। आप बहुत बुरी हैं। रोती हुई गोरी कौवी की बहू अपने घर चली जाती है। अब ये मनुष्य जाकर मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का देगी। फिर गोरी कौवी भी जल्दी से घर जाती है। माँ, आपने मुझे सूखी घास लाने इसीलिए भेजा था ताकि हमारे अंडे को तोड़ दो। अगर मुझे पहले मालूम होता कि आप अंडे को तोड़ने वाली है तो मैं कभी भी घर से बाहर नहीं जाता। जग्गू, क्या किया है मैंने? एक अंडा ही तो तोड़ा है, और वो भी एक बेटे का था। कोई माँ भी ऐसा कर सकती है? आप तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो। आप तो डायन हो, डायन। आप भी तो किसी की बेटी हो, और जिससे बेटे की उम्मीद कर रही हो वो भी तो किसी की बेटी है। निकल जा मेरे घर से, अभी की अभी निकल जा। मेरे घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है माँ, वो अकेली नहीं जाएगी, मैं भी मेरी पत्नी के साथ ही जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, मेरा बेटा तो मेरे पास ही रहेगा, तू कहीं नहीं जाएगा। चलो पिंकी, यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। फिर जग्गू कौवा अपनी पत्नी को साथ लेकर घर से निकल जाता है। जग्गू और जग्गू की पत्नी मिलकर अपने लिए एक तिनकों का घोंसला बनाना शुरू करते हैं। वो शाम तक अपना काम करते हैं। जग्गू जी, बाकी का काम आप करो और मैं अंधेरा होने से पहले पहले दाना ढूंढ कर लाती हूँ।
पिंकी, माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। जग्गू जी, माँ जी पुराने विचारों की है, शायद इसीलिए उसे बेटियां पसंद नहीं है। लेकिन अब बेटा हो या बेटी, अब हम इस तिनकों के घोंसले में ही रहेंगे। 4-5 दिन गुजर जाते हैं। गौरी कव्वी जग्गू के पास आती है। जग्गू बेटा, वापिस आ जाओ। तुम्हारे बिना वो घर मुझे सुना सुना लगता है। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता अकेली का। माँ, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? आप जाइए, मैं नहीं चाहता। आप हमारे दूसरे अंडे को भी तोड़ दो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और ठंड भी बढ़ने लग जाती है। जग्गू कौवा और उसकी पत्नी बारिश में ही अपने तिनकों के घोंसले में बैठे हुए थे। ठंड की वजह से गौरी कव्वी की तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि खिड़की खुली थी और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि खड़ी होकर खिड़की बंद कर दे, क्योंकि उसके पंख उसका साथ नहीं दे रहे थे। गौरी कव्वी बेबस अपने घोंसले में पड़ी थी। बेटा होता या बेटी, वो सब कम से कम मेरे साथ तो थे। मैंने बेटे के लालच में अपनों को खो दिया, अपने से दूर कर दिया, और अब कोई मुझे देखने वाला भी नहीं है। सारी रात गौरी कव्वी ठंड से ठिठुर ठिठुर कर मर जाती है। 1 महीने के बाद वही घर था, वही जग्गू कौवा और वही गौरी कव्वी की बहू। लेकिन उस घर में गौरी कव्वी की शोर भरी आवाज नहीं थी। जिस घर में गौरी की बहू अपनी बेटी के साथ प्यार से रह रही थी। किसी ने क्या खूब कहा है, बेटियां वो प्यारा सा फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। चिड़िया की बेटी की अब पढ़ाई पूरी हो गई थी। मम्मा, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और आपने कहा था कि आपका कोई जान पहचान का है जो मुझे नौकरी पर लगवा देगा। मम्मा, अब समय आ गया है, आप मुझे बताइए वो कौन है और मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। चिंकी बेटी, पहाड़ों वाले जंगल में तुम्हारे चाचा जी रहते हैं। वो बड़ा ऑफिसर है, आप उनके पास चली जाओ। आपके चाचा जी जरूर आपकी मदद करेंगे। फिर अगले ही दिन चिंकी अपना सामान बांधकर और अपनी मम्मा से विदा लेकर वहां से उड़ती है। रास्ते में उसे गौरी कव्वी मिल जाती है। चिंकी, चिंकी कहाँ जा रही हो तुम? आंटी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं अब अपने चाचा जी के पास पहाड़ों वाले जंगल में जा रही हूँ। वो मुझे किसी नौकरी पर लगवा देंगे। देखते हैं वो तुम्हें कौन सी नौकरी पर लगवाता है। गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं। ऐसा कहकर गौरी कव्वी वहां से चली जाती है और चिंकी भी अपना सफर शुरू करती है। कुछ देर के बाद चिंकी अपने चाचा के घर पहुंच जाती है। नमस्ते चाचा जी, मुझे मम्मा ने भेजा है। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है ना, इसीलिए आपसे बात भी की थी ना मम्मा ने। इससे पहले चिंकी का चाचा कुछ बोलता, उससे पहले ही उसकी चाची कहती है, चिंकी, तुम्हारे अपने जंगल में भी तो 1000 नौकरियां होंगी। यहाँ पर कैसे रह पाओगी तुम? ये जंगल बहुत महंगा है। ये सुनकर चिंकी निराश हो जाती है। फिर चिंकी की चाची चिंकी के चाचा को दूसरी तरफ ले जाती है और कहती है, सुनिए जी, ये गरीब है, इसे गरीब ही रहने दीजिए। अगर अमीर हो गई तो परिवार में हमसे कोई आगे निकल जाएगा। आप इसे घर वापस भेज दीजिए। सोच तो मैं भी ऐसा ही रहा हूँ। सब इज्जत करते हैं, बाकी परिवार के सदस्य गरीब है, एक हम ही अमीर हैं। अगर चिंकी को अच्छी नौकरी मिल गई तो फिर हमारी बराबरी करेगी ये। इसीलिए तो मैं कहती हूँ इसे किसी तरह वापस भेज दो। फिर चिंकी का चाचा चिंकी से कहता है, चिंकी बेटी, आजकल जंगल में नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल है। तुम ऐसा करो, अपने घर वापस चली जाओ और अपने कागजात मुझे दे जाओ। जब कोई नौकरी मिली तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं फोन कर दूंगी तुम्हारी माँ को, जैसा आपको बेहतर लगे। फिर चिंकी अपने कागजात अपने चाचा को देती है और वापस अपने घर चली जाती है। चिंकी बेटी, क्या हुआ? आप वापस क्यों आ गई हैं? मम्मा, चाचा ने कहा है कि वो आपको फोन करके बता देंगे जब नौकरी मिली तो। माँ तो माँ होती है, वो चिंकी की शक्ल से ही पहचान लेती है कि चिंकी परेशान है। बेटी, क्या आपका चाचा आपके वहाँ पहुँचने पर आपको खुश होकर मिला था? नहीं मम्मा, शायद चाचा और चाची मेरे वहाँ पहुँचने पर इतने खुश नहीं थे। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं इसी जंगल में कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। फिर चिंकी नौकरी ढूंढने में दिन रात एक कर देती है। वो कबूतर की फैक्ट्री में जाती है, मगर वहाँ भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। थक हार कर चिंकी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नौकरी नहीं करूंगी। अब मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगी। चिंकी, अगर अपनी माँ वाला ही काम करना था तो फिर इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी बेटी? ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। मम्मा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा काम करने का तरीका आपसे अलग होगा। ठीक है बेटी, मैं आपको काम करने से रोकूंगी नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो करो।
फिर चिंकी अपने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू करती है। वो खिलौने बनाती है, बर्तन बनाती है और मिट्टी के गमले भी। वो अपने घर के बाहर काम कर रही थी और उसकी मम्मा बर्तन उठा उठा कर धूप में रख रही थी कि वहां पर गौरी कव्वी आ जाती है। चिड़िया, लग गई ऑफिसर तेरी बेटी। मैं ना कहती थी कि कुमारन की बेटी कुमारन ही बनेगी। क्या फायदा वही से इतना पढ़ाने का। गौरी, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। हाँ हाँ, देख रही हूँ पढ़ी लिखी है, इसीलिए तो मटके भी गोल गोल बना रही है। पढ़ी लिखी चिंकी के पढ़े लिखे घड़े। ऐसे गौरी कव्वी मम्मा चिड़िया और चिंकी का मजाक उड़ाती है और वहां से चली जाती है। इसीलिए चिंकी, मैं तुमसे कहती थी कि कोई और काम कर लो। बेटी, मैंने अपना पूरा जीवन ये ताने सुन सुन कर गुजारे हैं और अब आपको भी ये सारी उम्र ताने सुन सुन कर गुजारनी पड़ेगी। मम्मा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं बाहर जाकर काम क्यों ढूंढूं? मेरे घर में भी तो काम है। मैं तो खुद का कारोबार करूंगी। चिंकी अपनी मेहनत और लगन से अपना काम करती रहती है, मगर अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आया था। लेकिन फिर भी चिंकी पूरी ईमानदारी से अपना काम करती रहती है। फिर एक दिन एक तोता चिंकी के पास आता है। चिंकी, मुझे एक मिट्टी का गमला दे दो। अंकल, ये वाला गमला ले जाए, ये बहुत मजबूत है और इसमें पानी का रिसाव भी नहीं होगा। फिर मिठू तोता वो गमला लेकर वहां से चला जाता है। कई दिनों के बाद चिंकी का एक गमला बिका था। मम्मा चिड़िया वो पैसे लेकर दुकान पर जाती है और खाने का कुछ सामान लेकर आती है। लो बेटी, एक दिन का तो राशन मैं ले आई हूँ। मम्मा, आप चिंता ना करें, मिट्टी कौन से पैसों की मिलती है, मैं काम करती रहूंगी। आप देखना, एक दिन सारा माल बिक जाएगा हमारा। टूनी चिड़िया बेचारी बहुत परेशान थी और ऊपर से गौरी कव्वी से जीने ना देती थी। चिड़िया, मैं तो कहती हूँ सारे बर्तन तोड़ दो, कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे बर्तन लेने। जाओ गौरी, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। आती हो और मुझे टेंशन देकर चली जाती हो। तभी वहां पर वही तोता आ जाता है जो एक गमला लेकर गया था। चिड़िया, मैं तुम्हारी बेटी से मिलना चाहता हूँ। मुझे शहर वाले स्कूलों में गमले देने हैं। मुझे चिंकी से बात करनी है। आप मेरे साथ आ जाइए, चिंकी काम ही कर रही है। फिर चिड़िया मिठू को चिंकी के पास ले जाती है। बेटी, आप एक दिन में मुझे कितने गमले दे सकती हो? आपकी क्या जरूरत है अंकल, आपको कितने चाहिए? बस यही बेटी, आप जितना भी काम करो सारा माल मुझे ही दो। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी खुश हो जाती है। मिठू तोता चिंकी को एडवांस देकर वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में चिंकी और उसकी मम्मा अपना नया घर भी खरीद लेती है और गमले बनाने के लिए एक पक्षी भी रख लेती है। चिंकी बेटी, मुझसे गलती हो गई। बेटी, मुझे भी अपने साथ काम पर रख लो। तुम्हारा ये काम तो बहुत आगे निकल गया है, तुम तो बहुत तरक्की कर ली हो इसमें। ये सुनकर चिंकी और उसकी मम्मा हंसने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, हम अपनी मेहनत और लगन से किसी भी छोटे काम को बड़ा बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया की अभी नई नई शादी हुई थी। उसका पति दूसरे जंगल में कमाने चला गया था। टूनी चिड़िया की सास कुछ दिन तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है और फिर कुछ दिनों के बाद उसका असली चेहरा सामने आता है। वो हर समय ही चिड़िया को परेशान करती रहती थी। बहू, अब उठ भी जाओ, 12 बजने को है। घर के काम कब करोगी? जाओ, पहले नदी से पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। टूनी चिड़िया झट से उठ जाती है। माँ जी, अभी तो 7 ही बजे हैं और आप 12 बता रही हो। हाँ हाँ, पता है, अब तुम मुझे टाइम देखना सिखाओगी। जाओ, जल्दी से नदी से पानी लेकर आओ मेरे लिए। माँ जी, हम 2 ही तो हैं। पहले तो हम नदी से जाकर ताजा पानी पी लेते थे, तो अब क्या हो गया? मैं नदी तक जाती जाती थक जाती हूँ। जाओ जाओ, मैंने जो कहा है वो करो। फिर टूनी चिड़िया अपना मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। चिड़िया बहन, कैसे चल रहे हैं तेरे दिन? तेरी सास कैसी है? गौरी, पहले तो बहुत अच्छी थी, अब तो माँ जी में थोड़े बदलाव लग रहे हैं। अब तो हर काम में कमी निकालती है। चिड़िया, वो बस अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, उसका असल रूप तो तुमने अभी देखा ही नहीं है। अब आगे आगे देखो वो तुम्हारे साथ क्या क्या करती है। गौरी, बुराई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, पक्षी अपनी अच्छाई से बुराई को हरा भी सकते हैं। तो फिर हम भी देखते हैं तुम्हारी अच्छाई जीतेगी या तेरी सास की बुराई। फिर टूनी चिड़िया नदी से पानी ले आती है। माँ जी, आप मटके से पानी पी ले, मैं रसोई में जाकर काम कर लेती हूँ। कहाँ है गिलास? मुझे गिलास तुला दो। फिर टूनी चिड़िया अपनी सास को गिलास देकर रसोई में चली जाती है
उसकी सास टूनी चिड़िया से आंखें चुराकर वो मटका गिरा देती है। हाय हाय, गिर गया, मुझसे गलती से मटका गिर गया। क्या हुआ माँ जी, मटका कैसे गिर गया? तेरे पंख टूट रहे थे, अगर एक गिलास पानी डालकर दे देती तो। बूढ़ी जान हूँ, मुझसे मटका गिरकर टूट गया है। जाओ और नदी से और पानी लेकर आओ मेरे लिए। मगर माँ जी, और मटका तो घर में नहीं है, तो फिर मैं पानी किस में लेकर आऊं? अपनी माँ के घर से ले आओ, मुझे तो पानी चाहिए, जैसे भी लेकर आओ। टूनी चिड़िया बेचारी फिर से अपने घर से निकल जाती है। गौरी बहन, तुम्हारे पास कोई मटका है तो मुझे दे दो। मेरी सास से वो मटका टूट गया है, मुझे और पानी लेकर जाना है। टूट गया नहीं, बल्कि उसने जानबूझकर तोड़ा है ताकि वो तुम्हारी परीक्षा ले सके। गौरी बहन, अगर यही परीक्षा है तो मैं यह परीक्षा जरूर पास करूंगी। मेरे पास मटका तो नहीं है, मटका तुम्हें कुमार पक्षी से मिलेगा। फिर टूनी चिड़िया कुमार पक्षी के पास जाती है। कुमार पक्षी, मुझे एक मटका दे दो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं बाद में आपको पैसे दे जाऊंगी। अगर पैसे नहीं है तो तुम आज मुझे भोजन लाकर दे दो, तब तक मैं तुम्हें मटका बना कर दे देता हूँ। फिर चिड़िया जंगल में भोजन लेने चली जाती है। जंगल में काफी देर चक्कर काटने के बाद उसे भोजन मिल जाता है। वो भोजन लेकर कुमार के पास आती है। लो कुमार जी, मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। टूनी चिड़िया भोजन ले आती है और वो कुमार चिड़िया को मटका बनाकर दे देता है। चिड़िया वो मटका लेकर नदी पर जाती है और मटके में पानी भरकर घर ले आती है। इसने मटका कहाँ से लिया? जंगल में तो किसी के पास भी मटका नहीं था। माँ जी, अब मैं पानी ले आई हूँ और गिलास में भी डाल दिया है, अब आप पानी पी लीजिए। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया की सास टूनी चिड़िया से कहती है, आज तो मेरा चिकन बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। बहू, मुझे आज चिकन बिरयानी बनाकर खिलाओ। माँ जी, मैं बना तो दूंगी चिकन बिरयानी, लेकिन मैं चिकन कहाँ से लाऊंगी? बहू, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, जो कहा है वो करो। फिर चिड़िया जंगल में जाती है। वो रोकी कबूतर के पास जाती है। रोकी भैया, मेरी सास चिकन बिरयानी खाने की जिद कर रही है, मैं आपकी सब्जी तुड़वाने में आपकी मदद कर दूंगी, आप मुझे चिकन लाकर दे दो। ठीक है चिड़िया, तुम मेरी ये पकी हुई सब्जियां तोड़ो, तब तक मैं कहीं से आपके लिए चिकन लेकर आता हूँ। फिर चिड़िया काम पर लग जाती है। वो सब्जियां तोड़ तोड़ कर रख देती है और रोकी उसे चिकन लाकर दे देता है। टूनी चिड़िया वो चिकन लेकर अपने घर चली जाती है। माँ जी, मैं चिकन तो ले आई, अब मैं चावल और ले आती हूँ। जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। टूनी चिड़िया फिर से जाती है। चिकन तो ले आई, अब चावल कहाँ से लाओगी? टूनी चिड़िया की सास ऐसे खुद से बातें करके खुश हो रही थी और टूनी चिड़िया जानती थी कि उसे चावल कहाँ से मिलेंगे। वो सीधी अपनी माँ वाले जंगल में जाती है। वहाँ उसकी पुरानी सहेली मीनू रहती थी। वो उसके पास जाती है। मीनू सहेली, मुझे थोड़े से चावल दे दो, मेरी सास चिकन बिरयानी मांग रही है, अगर ना दिया तो वो मुझसे लड़ाई करेगी। टूनी, तुम तो जानती हो मुझे भी चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, मैंने भी आज चिकन बिरयानी ही बनाई है, तुम ये चिकन बिरयानी ही ले जाओ। ये सुनकर वो चिड़िया खुश हो जाती है और अपनी सहेली से चिकन बिरयानी लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी सास को परोस कर देती है। चिकन बिरयानी बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। चिकन बिरयानी खाकर टूनी चिड़िया की सास बहुत खुश होती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, तुम्हारे पास कोई जादू है क्या? मैंने जो भी कहा तुमने वो कर दिया, अब मैं तुम्हारी और परीक्षा नहीं लूंगी। आज से तुम मेरी सुंदर और संस्कारी बहू हो, मैंने तुम्हें दिल से अपना लिया है। माँ जी, आप बड़ी हैं, जो आप कहेंगी मैं वो करूंगी, चाहे वो मुझे कैसे भी करना पड़े। बहू, एक बात तो है, कभी कभी मुझे चिकन बिरयानी बनाकर खिला भी दिया करना। आज पहली बार खाया था, खाकर बहुत मजा आया। ये सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, जब आपका बेटा आ जाएगा तब उसको कहना चिकन और चावल ला कर दे, रोज मांगने पर चिकन बिरयानी कौन देगा हमें। फिर वो दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पहाड़ों पर एक चील रहती थी, बेआसरा और बूढ़ी चील थी। साथ में उनका छोटा सा बच्चा भी था। कोई भी पक्षी डर के मारे उसके पास ना जाते थे, क्योंकि जवानी के दिनों में न जाने उसने कितने ही पक्षियों का मांस खाया था। मिट्ठू, मैंने देखा आज भी वो बूढ़ी चील अपने घोंसले में अकेली बैठी हुई थी, कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है। उसका एक छोटा सा बच्चा भी है, वो तो भूखा प्यासा मर ही जाएगा अगर उस चील को कुछ हो गया तो। चिड़िया, मैं तो वहां जाने वाला नहीं हूँ,
मुझे तो वो दिन आज भी याद है जब उस चील ने मेरे पिताजी को नोच नोच कर मार डाला था। मिठू भैया, मैं जानती हूँ वो बहुत जालिम चील थी, मगर हमें ये भी तो सोचना चाहिए अब वो बूढ़ी हो गई है और बहुत मुश्किल में है। कोई भी चिड़िया का साथ नहीं देता। वो चिड़िया अकेली ही कुछ फल और दाना लेकर उस चील के पास जाती है। चील दी, मैं जानती हूँ आप भूखी हो और आपका बच्चा भी भूखा है। मैं मांस तो नहीं ला सकती, मगर ये फल और कुछ दाने लाई हूँ आपके लिए। चिड़िया, ये मैं हमेशा याद रखूंगी कि आपने मुश्किल समय में मेरी मदद की और मेरे छोटे से बच्चे को मरने से बचाया। फिर चिड़िया चील को दाना देकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद चिड़िया जब भी दाना लेने जाती वो थोड़ा सा भोजन चील के लिए भी ले आती। धीरे धीरे चील का बच्चा भी बड़ा हो गया और वो उड़ने भी लगा। चील दी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपका बेटा उड़ने लगा है, वो बहुत बड़ा हो गया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मेरा बेटा तो भूख से कब का मर गया होता अगर तुम हमारी मदद ना करती तो। फिर चील का बेटा भी वहां आ जाता है। मैं उदास हूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। सब अपने अपने दोस्तों के साथ उड़ते हैं, खेलते हैं, बाहर जाते हैं। आखिर मैं कब तक अकेला अपना जीवन गुजारूंगा? तुम चिंता ना करो बेटा, मैं कल अपने साथ अपने बेटे को ले आऊंगी और वो तुम्हारे साथ खेल लिया करेगा। वो करेगा तुम्हारे साथ दोस्ती। चिड़िया अपने घर चली जाती है और फिर उसी रात को वो चील मर जाती है। उसका बेटा बड़ा तो हो गया था, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था कि वो इतना बड़ा दुख सहन कर सके। वो पूरी रात अपनी माँ के पास बैठा घंटों रोता रहता है। कुकू बेटा, आज तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलवाती हूँ। मेरा दोस्त? मगर वो कहाँ है मम्मा? तुम चलो मेरे साथ, अभी मिलवाती हूँ। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर चील के घोंसले में जाती है। चिल्लू बेटा, चुप कर जाओ, तुम्हारी मम्मा अब कभी भी लौट कर नहीं आएगी। आंटी, मम्मा ने मरने से पहले कहा था कि आप कभी भी मुझे छोड़कर ना जाना। बेटा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगे और हम दोनों एक साथ खेलने भी जाया करेंगे। फिर चिड़िया चिल्लू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। कालू, वो चिड़िया ना जाने कहां से एक चील का बच्चा उठाकर लाई है। वो इतना भी छोटा नहीं है कि वो शिकार ना कर सके। मुझे तो डर है कहीं वो हमारे जग्गू को ही ना खा जाए। मैं आज ही जाकर चिड़िया से बात करता हूँ और उस बच्चे को वहां से भगाता हूँ। जाओ कुकू बेटा, भाई को जंगल की सैर करवा लाओ। फिर दोनों बच्चे जंगल में खेलने चले जाते हैं। कालू चिड़िया के पास आता है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया, एक दिन का समय दे रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम आज ही उस चील के बच्चे को निकाल दो अपने घर से। अगर उसने किसी पक्षी को खा लिया तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। कालू भैया, वो बच्चा छोटा सा था, तब से मैं उसे माँ की तरह पाल रही हूँ। वो मुझे अपनी माँ की तरह ही मानता है और वो मांस नहीं खाता। चिड़िया, आदत कभी नहीं छूटती। जो कहा है वो करो, वरना तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। टूनी चिड़िया कौवे की धमकी से डर जाती है। ठीक है, मैं बता दूंगी उसे कि अब मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकती। फिर चिड़िया नदी पर जाती है जहाँ पर कुकू और चिल्लू बैठे हुए थे। मम्मा चिड़िया वहाँ आती है और रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मम्मा, क्या आप किसी बात से परेशान हैं? चिल्लू बेटा, आज जंगल का सबसे बुरा पक्षी कालू कौवा आया था और उसने मुझे धमकी दी है कि मैं तुम्हें अपने घर में ना रखूं। पक्षी तुम्हारी वजह से डर रहे हैं। माँ, मैं बेटा हूँ आपका। मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दे सकता। मैं जा रहा हूँ, मैं अपने माँ के घोंसले में ही जा रहा हूँ। मम्मा, मगर मैं चिल्लू के बिना नहीं रह सकता। बेटा, मैं कैसे पूरे जंगल के पक्षियों से दुश्मनी ले सकती हूँ। फिर चिल्लू वहां से चला जाता है और कुकू और उसकी मम्मा उदास मन से अपने घर चले जाते हैं। अपने पुराने घोंसले में जाकर चिल्लू उदास होकर बैठ जाता है। उसे आज महसूस हो रहा था कि उसकी माँ नहीं है, क्योंकि वो तो चिड़िया को ही अपनी माँ समझता था। दिन गुजरते गए। एक दिन कालू कौवे का बेटा जग्गू और कबूतर का बेटा किक्की खेलते खेलते पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वो वहाँ बैठे हुए थे कि वहाँ आवारा उल्लू आ जाते हैं। भाई, इन छोटे छोटे पक्षियों के अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ भाई, अगर हम इन्हें पकड़ ले जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारे लिए काम भी करेंगे और हम इन्हें सारी उम्र नौकर बनाकर रख सकेंगे। वो दोनों उल्लू उड़ते हैं और दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं और उन्हें एक जाल में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ चिल्लू आ जाता है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इन छोटे बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चिल्लू आगे बढ़कर उन उल्लुओं पर हमला कर देता है।
लड़ाई शुरू होती है। चिल्लू उन बच्चों को उल्लुओं से बचा लेता है। वो उल्लू अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्त, अगर आज तुम हमारी जान ना बचाते तो ये उल्लू सारी उम्र हमें नौकर बनाकर रखते। हाँ दोस्त, मगर मैं चाहे जो कर लूं, कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा कि मैं मांस नहीं खाता। सभी पक्षी समझते हैं कि मैं मांस खाने वाला पक्षी हूँ। तभी वहाँ पर गोरी कौवी और कालू कौवा भी आ जाते हैं। बेटा, हमें माफ कर दो। हमें मालूम हो गया है कि तुम हमारे बच्चों की दुश्मन नहीं हो, बल्कि दोस्त हो। आओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। फिर वो कौवे उस चिल्लू को उसे चिड़िया के पास ले जाते हैं। चिड़िया अपने चिल्लू बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और फिर उस दिन से चिल्लू अपनी चिड़िया माँ के साथ ही रहने लगता है और वो सब खुशियों भरा अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया तेज बारिश में अपने टूटे फूटे घोंसले में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। मेरी बेटी ठीक है ना? हाँ मम्मा, मैं तो बारिश से बची हुई हूँ, मगर आपको ठंड लग रही होगी। आपके तो पंख भी गिल्ले हो गए हैं। चिंकी बेटी, ये एक माँ का फर्ज होता है कि वो गर्मी, सर्दी, धूप और छाँव में अपने बच्चों की रक्षा करे। गोरी कौवी उड़ती हुई चिड़िया के पास आती है। टूनी चिड़िया, सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और सब ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। तुम जल्दी से बड़े पेड़ के नीचे आ जाओ। गोरी बहन, मेरी तो छोटी सी बेटी है, मैं कैसे अपनी बेटी को लेकर इतनी जल्दी आ सकती हूँ? चिंकी को तो अभी उड़ना भी नहीं आता और ऊपर से बारिश भी हो रही है। तोते और कबूतर ने भेजा है कि मैं तुम्हें बता दूं। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या अब हम बारिश में ही मर जाएंगे? सब पक्षी जा रहे हैं, हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? बेटी, आप चिंता ना करो, मैं कुछ करती हूँ। फिर चिड़िया एक बड़ा सा पत्ता तोड़कर चिंकी के ऊपर रख देती है। आप यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं कुछ लेने जाती हूँ। फिर चिड़िया जाती है, उसे केले का पेड़ दिखाई देता है और वो एक पत्ता तोड़कर उससे एक टोकरी बना लेती है और वापिस आ जाती है। उठो मेरी बेटी, अब इस टोकरी में बैठ जाओ। मम्मा, अगर मुझे उड़ना आता तो आपको ये सब ना करना पड़ता। बेटी, ऐसी बारिश में तो बड़े बड़े पक्षी भी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं, आप तो अभी बहुत छोटी हो। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को टोकरी में बैठाकर उसे बड़े पेड़ के पास ले जाती है। जब मम्मा चिड़िया बड़े पेड़ के पास पहुंचती है तो वहाँ कोई भी पक्षी नहीं था, सब जा चुके थे। सब चले गए मुझे छोड़कर, किसी ने भी मेरा इंतजार नहीं किया, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। मम्मा, अब क्या होगा हमारा? चिंकी बेटी, इन दिनों हम पूर्व वाले जंगल की तरफ जाते हैं, हम भी उसी दिशा में उड़ते हैं। फिर मम्मा चिड़िया टोकरी उठाकर फिर से उड़ती है। घने जंगल में जाकर मम्मा चिड़िया थक जाती है और वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। अभी मम्मा चिड़िया बैठी ही थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया, ऐसी तेज बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने दोस्तों के पीछे पूर्व वाले जंगल में जा रही हूँ। वो सब तो चले गए हैं, तुम्हें मेरे खाने के लिए छोड़ गए हैं। चिड़िया जानती थी कि वो चील का मुकाबला तो नहीं कर सकती, अब उसे बुद्धि से काम लेना होगा। फिर चिड़िया चील से कहती है, चील दी, आप मुझे अकेली को खाओगी या फिर मेरी बेटी को भी खाओगी? दोनों को खाऊंगी। एक से मेरा पेट नहीं भरेगा, दोनों को खाऊंगी तभी मेरा पेट भरेगा। तो फिर थोड़ी देर रुकी, मैं मेरे बेटे को भी ले आती हूँ। मेरा बेटा अकेला क्या करेगा हमारे बिना, आप हमारे साथ साथ उसे भी खा लेना। ये सुनकर चील सोचती है, अगर एक और नरम नरम पक्षी मिल जाए तो मैं माँ को भी बुला लूंगी, बड़ी दावत हो जाएगी। ठीक है चिड़िया, मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम जाओ और अपने बेटे को भी ले आओ। चिड़िया फिर से उड़ जाती है। वो तो बहुत तेजी से उड़ती जा रही थी। मम्मा चिड़िया उड़ते उड़ते दूर चली जाती है। उसे एक पेड़ की खोखर दिखाई देती है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पेड़ की खोखर में छुप जाती है। मम्मा, क्या अब वो चील हमारे पीछे ही आएगी? हाँ बेटी, वो हमारा पीछा कर रही होगी। वो इतनी आसानी से कहाँ हमें छोड़ने वाली है। वो चील भी उड़ते उड़ते उनके पीछे आ जाती है। कहाँ गई वो चिड़िया? यहाँ तक तो मैंने देखा था, तो फिर कहाँ गायब हो गई? लगता है वो छोटी चिड़िया मुझे उल्लू बनाकर भाग गई है। अगर मैं आज लालच ना करती तो चिड़िया की कड़ी तैयार थी। फिर वो चील वहां से चली जाती है और चिड़िया सुख का सांस लेती है। चिंकी बेटी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, आज की रात इसी पेड़ की खोखर में बिताते हैं और सुबह आगे के सफर पर निकलेंगे। एक पेड़ के नीचे चिड़िया को चावल का पौधा दिखाई देता है।
मम्मा चिड़िया वो चावल का पौधा ले आती है। मम्मा चिड़िया वो चावल को छील छील कर अपनी बेटी को खिलाती है। मम्मा आप भी खा लो, आपको भी भूख लगी होगी। नहीं बेटी, मेरा पेट भरा हुआ है। फिर चिड़िया को कुछ आवाज सुनाई देती है। सांप, ये तो सांप की आवाज है। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को उठाकर दूसरे पेड़ पर छुप जाती है। कोई तो था यहाँ, कोई तो था। मुझे खुशबू आ रही है कि यहाँ कोई तो था, मगर शायद आज मेरी किस्मत में मांस नहीं है। शायद कोई पक्षी होगा जो भाग गया होगा। मम्मा मम्मा ये सांप। चुप कर जाओ बेटी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर डरी हुई बैठी रहती है। थोड़ी देर के बाद वो सांप पेड़ की खोखर में चला जाता है और मम्मा चिड़िया वहां से भाग जाती है। वो रात वो मम्मा चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठकर बिताती है। फिर सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को लेकर फिर से उड़ती है। आखिरकार थक हार कर माँ चिड़िया सुरक्षित दूसरे जंगल पहुंच जाती है। वो आ गई, टुनी चिड़िया भी आ गई। मिठू, मुझे तो चिड़िया को देखकर बहुत शर्म आ रही है। फिर चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। गोरी और मिठू, मैं भी पहुंच गई हूँ, मगर तुम सब ने मेरा इंतजार नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लगा। चिड़िया, बारिश में सबके घर टूट गए थे, इसीलिए हम सब बहुत डरे हुए थे। अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में हम वहां से निकल आए। आंटी, अच्छे और सच्चे दोस्त कभी भी मुश्किल में साथ नहीं छोड़ते। मेरी दोस्त मेरी मम्मा है और हमेशा मम्मा ही मेरी दोस्त रहेगी। फिर मम्मा चिड़िया एक सुरक्षित पेड़ देखकर अपने लिए घोंसला बना लेती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ जीवन गुजारने लगती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।